श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 अप्रैल 2026 को मंगलवार के दिन वैशाख मास की पंचमी तिथि का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। और भक्तों, आपको बता दें कि वैशाख के पूरे महीने में इस तिथि को सबसे खास और फलदायी माना गया है। मंगलवार के दिन पंचमी का आना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत संकेत है और इसीलिए इसका आध्यात्मिक महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं कि अगर भाग्यवश वैशाख की पंचमी मंगलवार को पड़ जाए तो भक्तों आपको 31 चावल के दानों वाला वो विशेष उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि ऐसे संयोग बार बार नहीं बनते। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की पावन कथा में इस बात पर जोर दिया है कि साल भर में केवल एक ही बार ऐसा दुर्लभ अवसर आता है जब मंगलवार और पंचमी की शक्ति एक साथ मिलती है। और इस दिन का सबसे प्रभावशाली उपाय सिर्फ और सिर्फ 31 चावल के दानों का ही बताया गया है। तो दोस्तों, इस आने वाले मंगलवार को आप इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। मुमकिन है कि पिछले पूरे साल में आप व्यस्तता की वजह से या किसी कारणवश इस उपाय को न कर पाए हों, लेकिन 7 अप्रैल का यह दिन आपके लिए उस कमी को पूरा करने का आखिरी और सबसे सुनहरा अवसर है। अगर आपने पूरे साल कोई पूजा पाठ या उपाय नहीं भी किया है, तब भी अगर आप वैशाख के इस मंगलवार को यह छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो आपको ऐसा फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए भक्तों, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए इस उपाय को एक बार पूरी श्रद्धा से जरूर आजमाएं। पंडित जी ने अपनी हालिया शिव महापुराण की कथा में इस गुप्त विधि का वर्णन किया है, जिसे आज हम आपको विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस उपाय के लिए किसी और जानकारी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब इस चमत्कारिक उपाय की विधि की ओर बढ़ते हैं। वैशाख के मंगलवार का यह दिन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो मनोकामनाएं बड़े बड़े यज्ञों या अनुष्ठानों से पूरी नहीं होती, वे इस पंचमी पर मात्र एक छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। बहुत से भक्तों ने इस विधि को अपनाया है और उनके जीवन में इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव आपकी झोली भर दें, तो पहले इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुने और फिर इसे सही तरीके से करें। आपके घर में चाहे कैसी भी परेशानी हो, तनाव हो या कोई ऐसी समस्या हो जिसका अंत आपको नजर नहीं आ रहा, यहां तक कि अगर आपको अपनी मुसीबत का कारण भी नहीं पता, तो भी यह उपाय रामबाण की तरह काम करता है। चाहे पितृदोष की बाधा हो या कुंडली में भारी मंगल दोष, इस विशेष दिन की गई यह पूजा हर बाधा को काट देती है। दोस्तों, जब हम किसी महायोग वाले दिन कोई विशेष उपाय करते हैं तो उस दिन की ऊर्जा हमें कई गुना ज्यादा और बहुत जल्दी फल प्रदान करती है। तो आइए अब बिना देर के जानते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है, घर के किस सदस्य को इसे पूरा करना चाहिए और इसकी सही विधि क्या है। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़कर हम आपको एक एक करके सारी जानकारी दे देते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं और महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आपको असली लाभ मिल पाएगा। याद रखिए, अगर आज आपने इस जानकारी को बीच में छोड़ दिया या काट कर देखा तो शायद आप वह सफलता हासिल न कर पाएं जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों, अब मन में यह सवाल आता है कि इस 31 चावल के दानों वाले उपाय को मंगलवार की पंचमी पर आखिर कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है, सही समय क्या होगा और किस जगह पर इसे अंजाम देना है। इन सभी उलझनों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस खास दिन पर चावल के एक दाने की भी बहुत बड़ी महिमा होती है। और जब आप पूरे 31 दाने लेकर यह विधि करते हैं तो ये सोने पर सुहागा जैसा फल देती है। ये मंगलवार पंचमी का सबसे अचूक और बड़ा उपाय माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस सेवा को घर का कौन सा सदस्य पूरा करे। तो देखिए दोस्तों, घर की जो भी बटी माताएं या बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को संपन्न कर सकता है।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर के हर एक सदस्य से भी अलग अलग यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई निजी इच्छा है या वह अपनी किसी खास तकलीफ से छुटकारा पाना चाहता है तो वह खुद भी अपने लिए यह विधि कर सकता है। वहीं अगर कोई अपने पूरे परिवार की खुशहाली, सुख और शांति की कामना के साथ इसे करना चाहता है तो उसमें भी कोई मनाही नहीं है। सीधा सा मतलब यह है कि घर का हर इंसान इसे कर सकता है और परिवार की भलाई के लिए घर की बटी स्त्री भी इसे अकेले कर सकती है। अगर घर में माताएं बहनें मौजूद ना हो या किसी वजह से वे असमर्थ हो तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले नियम को कर सकता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब भक्तों, सबसे जरूरी सवाल कि यह उपाय करना कहां है, तो ध्यान रहे इसे आपको महादेव के मंदिर जाकर ही करना होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हर उपाय घर पर किया जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि ये विशेष उपाय घर पर नहीं होगा, इसके लिए आपको शिवालय ही जाना पड़ेगा। इसके बाद जो अगली बात आती है वह है समय को लेकर। आप इस उपाय को सुबह के वक्त भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल के दौरान भी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा होगा, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इसे सुबह के समय ही करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आप सुबह नहीं जा पाते तो शाम को प्रदोष काल में भी इसे करने से उतना ही लाभ मिलेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि सुबह और शाम का सही टाइम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सुबह आप जितनी जल्दी मंदिर जा सके उतना अच्छा है, पर किसी कारण से देरी हो जाए तो कोशिश करें कि 10 या 11 बजे तक इसे निपटा लें। 12 बजे से ज्यादा की देरी ना करें, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम शाम के समय यानी प्रदोष काल की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार यह समय सूर्यास्त के आसपास शुरू हो जाता है। अमूमन शाम के 6:00 बजे से लेकर 7:00 बजे के बीच का जो वक्त होता है उसे ही असली प्रदोष काल माना जाता है। मगर भक्तों, जैसा कि अभी का मौसम है, इसमें अंधेरा थोड़ा देरी से होता है, तो आप घबराएं नहीं। आप इस विशेष उपाय को शाम 7:00 से रात 8:00 बजे के बीच भी संपन्न कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर शाम 6:00 से लेकर रात के 8:00 बजे तक आपके पास पूरा समय है। आप कभी भी महादेव के द्वार जा सकते हैं। अब इस उपाय को लेकर एक और जरूरी बात सामने आती है कि क्या हमें सिर्फ 31 चावल के दाने ही लेकर मंदिर जाना है या कुछ और सामग्री भी साथ रखनी है। तो भक्तों, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी भगवान के मंदिर सिर्फ अपना स्वार्थ या उपाय की सामग्री लेकर मत जाइए। हमें भोलेनाथ को यह नहीं दिखाना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए उनके पास आए हैं, इसलिए अपनी पूजन थाली जरूर तैयार करें। अगर आप सुबह के समय जा रहे हैं तो 1 लोटा जल तो अनिवार्य है ही। और दोस्तों, अगर इस दिन आप मिट्टी के पात्र का जल लेकर जाते हैं तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। मिट्टी का जल कैसे तैयार करना है, इस पर हमने पहले भी विस्तार से बताया है। वैशाख के इस पावन महीने में मिट्टी का जल शिव जी पर अर्पित करने का यह आपके पास आखिरी और सबसे बड़ा मौका है, इसलिए चूकिएगा मत। अगर मिट्टी का लोटा न हो तो आप घर का साधारण तांबे का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रहे कि 31 चावल के दाने अलग रखने और आपकी बाकी पूजन सामग्री जैसे चंदन या एक बेलपत्र वो अलग होनी चाहिए। वहीं अगर कोई भक्त शाम के वक्त मंदिर जा रहा है तो याद रहे कि शाम को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता। उस समय आप एक सुंदर सा दीपक तैयार कर लें। दीपक आटे का होना चाहिए, उसमें गोल बत्ती और शुद्ध गाय का घी ही इस्तेमाल करें। एक बात और, इस दीपक को घर से जलाकर नहीं ले जाना है, इसे महादेव की चौखट पर या मंदिर में जाकर ही प्रज्वलित करना है। अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर कि ये 31 चावल के दाने हमें मिलेंगे कहां से। क्या हमें बाजार से नए चावल खरीदने होंगे या घर वाले ही चलेंगे? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके रसोई घर में जो भी चावल मौजूद हैं आप उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं। चावल की किस्म मायने नहीं रखती, चाहे वो बासमती हो या साधारण चावल। बस एक ही शर्त है कि चावल का दाना पूरी तरह साबुत होना चाहिए। दाना कहीं से टूटा हुआ, खंडित या कटा पिटा बिल्कुल ना हो, क्योंकि महादेव को हमेशा पूर्ण वस्तु ही प्रिय होती है। तो आप अपनी रसोई से एक मुट्ठी या एक छोटी कटोरी चावल निकाल लें
क्योंकि हमें इस महा उपाय के लिए गिनती के सिर्फ 31 साबुत दानों की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो भक्तों, अब आपको ये 31 चावल के दाने बिल्कुल सावधानी से गिनकर अलग निकालने होंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आप अपनी कटोरी या डिब्बे में से चुनकर ऐसे 31 दाने निकालें जो कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो और उन पर कोई दाग धब्बा न लगा हो। एकदम साफ और साबुत चावल के 31 दाने छांटकर आप किसी कागज की पुड़िया या छोटी सी डिब्बी में सुरक्षित रख लें, ताकि मंदिर ले जाते समय एक भी दाना इधर उधर न गिरे और आपका उपाय पूरी शुद्धता के साथ संपन्न हो सके। जैसे ही आपके ये 31 दाने तैयार हो जाएं, उसके बाद अपनी बाकी पूजन सामग्री भी साथ रख लें। अगर आप सुबह के समय ये विधि कर रहे हैं तो 1 लोटा जल, बेलपत्र और जो भी आप महादेव को अर्पित करना चाहते हैं उसकी तैयारी कर लें। वहीं शाम के वक्त जा रहे हैं तो अपना दीपक तैयार रखें। दोस्तों, उपाय करते समय शारीरिक शुद्धि का बहुत महत्व है, इसलिए सुबह के समय स्नान करने के बाद ही मंदिर जाने की तैयारी करें। हालांकि अगर आप शाम को प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो दोबारा स्नान की आवश्यकता नहीं है। बस हाथ मुंह धोकर और साफ सुथरे होकर आप मंदिर जा सकते हैं। अपनी पूरी सामग्री लेकर आप अपने घर के पास वाले शिव मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सीधे उपाय शुरू नहीं करना है, बल्कि पहले भोलेनाथ के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें और फिर शिवलिंग के समीप जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले अपनी लाई हुई पूजन सामग्री से महादेव का अभिषेक करें। सुबह के समय सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएं और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जपते हुए बेलपत्र और अन्य सामग्री अर्पित करें। अगर आप शाम को आए हैं तो जो गोल बाती का दीपक आप साथ लाए हैं उसे अपनी माचिस से वहीं जलाकर शिवलिंग के पास रखें। ध्यान रहे भक्तों, मौसम गर्म है, इसलिए दीपक को महादेव से थोड़ी दूरी पर ही रखें ताकि उन्हें आंच न लगे। जब आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाए और आप भगवान को प्रसन्न कर लें, तब शिवलिंग के पास ही किसी साफ जगह पर बैठ जाएं। अब अपनी वो पुड़िया या डिब्बी खोलकर 31 चावल के दाने अपने सामने रख लें। दोस्तों, जब आप पहले विधिवत पूजा करते हैं और फिर उपाय शुरू करते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको उस कार्य का बड़ा फल मिलता है। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि यह पूरा उपाय आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही करना है, इसलिए बैठते समय ही अपनी मुद्रा और दिशा का सही चुनाव कर लें। तो भक्तों, अब आप अपने सामने रखी हुई उस कागज की पुड़िया या कटोरी को खोल लें जिसमें आपने वो 31 चावल के दाने रखे। अब आपको बड़े ही ध्यान से एक एक दाना उठाना है। ध्यान रहे कि शिवलिंग आपके ठीक सामने हो। आपको ये चावल के दाने वहीं अर्पित करने हैं जहां आपने पहले बेलपत्र चढ़ाया था, यानी सीधे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। आपको अपनी हथेली से दाने शिवलिंग के शीर्ष पर ही छोड़ने हैं। भले ही वो बाद में फिसलकर जलाधारी पर गिर जाएं, उससे कोई समस्या नहीं है, पर आपका लक्ष्य शिवलिंग ही होना चाहिए। अब प्रक्रिया को समझे। सबसे पहले अपना पहला चावल का दाना उठाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें और उसे श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसी तरह दूसरा दाना उठाएं, मंत्र बोलें और अर्पित कर दें। फिर तीसरा दाना उठाएं और मंत्र बोलते हुए चढ़ाएं। आपको इसी क्रम में एक एक करके पूरे 31 दाने महादेव को समर्पित करने हैं। याद रखिए, हर दाना चढ़ाते समय मंत्र बोलना अनिवार्य है। जब आप 31वें दाने पर पहुंचे तो उसे अपनी सीधे हाथ की हथेली में लेकर रुक जाएं। यही वो पल है जब आपको अपनी विशेष मनोकामना महादेव के सामने दोहरानी है। जिस भी दुख, बीमारी या परेशानी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस अंतिम दाने को चढ़ाते समय मन ही मन उसे बोल दें और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर उसे अर्पित कर दें। जैसे ही 31वां दाना शिवलिंग पर टिक जाए, आपकी यह विधि पूरी हो जाती है। लेकिन भक्तों, उपाय करने के तुरंत बाद वहां से उठना नहीं है। कम से कम 2 मिनट शांत बैठकर महादेव के मंत्रों का जाप करें और एक बार फिर हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना दोहराएं। इसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर आप प्रसन्न मन से अपने घर वापस आ सकते हैं। जो भी व्यक्ति इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हुए इस मंगलवार की पंचमी पर यह उपाय करेगा, यकीन मानिए महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक और छोटा सा कार्य आपको करना है। आपको एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है, जो चाहे मिट्टी का हो या आप घर पर शुद्ध आटा गूंथकर बना ले।
इसमें आपको शुद्ध गाय का घी भरना है। यदि गाय का घी ना हो तो कोई भी सात्विक देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय इस दीपक को लेकर आपको अपने घर की तुलसी मैया के पास जाना है। वहां पहुंचकर सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार शांत मन से जाप करें। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लें और अपना नाम वो गोत्र बोलते हुए उस जलते हुए दीपक में डाल दें। अंत में माता लक्ष्मी और महादेव से हाथ जोड़कर विनती करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन के सभी कष्टों और आर्थिक तंगी को दूर करें। इस पवित्र भाव के साथ किया गया यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।